हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा थोड़ा सा बदल दूं, रोज रोज एक ही घिसा पिटा आप लोगों को मैं कहती हूँ। यार कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में एकदम व्यस्त हो जाइए, बिल्कुल भी कहीं से भी समय चुरा लीजिए, किसी का भी कोई समय चुरा लीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हर किसी के पास 24 घंटे ही भगवान ने दिया है। भगवान ने यही एक चीज न्याय किया हर किसी के साथ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, मोदी हो, योगी हो, हम आप हो, सबके पास भगवान ने 24 आवर ही दिए हैं, ठीक है। ये भगवान का क्या है, सबसे बड़ा न्याय वाला फैसला है, ठीक है। तो इस 24 घंटे में बहुत लोग होते हैं जो पूरा 10 घंटा सोकर गुजार देते हैं। बहुत लोग होते हैं 24 घंटे में केवल 4 घंटा 3 घंटा सोते हैं, बाकी सब अपना कहीं ना कहीं विकास कार्य में लगाए हुए हैं। तो आपको भी ऐसे ही, आपका इस समय विकास कार्य क्या है कि पढ़ाई करना। तो आपको 24 घंटे में से आप अपना टाइम टेबल बना लें। इतने बजे सोकर उठेंगे, इतने बजे तक फ्रेश होकर के आएंगे, इतने बजे तक घर का काम करेंगे। घर का काम करने के लिए मैं भी एक गृहिणी, आप लोग भी एक हाउस वाइफ हो, चाहे जिसकी भी शादी हुई है नहीं हुई है, चलिए खैर इन सारी चीजों पर हम लोग बातें नहीं करते हैं। आप लोगों को मैं आपका समय बचाने का एक ट्रिक बताऊंगी। आप ब्लूटूथ खरीद लें। ब्लूटूथ 200 से लेकर के और ऊपर तक तो बहुत ही महंगी महंगी चीजें, खैर उसकी बातें नहीं हम लोग करते हैं। ठीक ठाक 500-700 रुपए में हम लोग ब्लूटूथ तो अफोर्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो 200-300 रुपए का भी हम लोग कर सकते हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा, जिनके पास बड़ी प्रॉब्लम होगी, रक्षाबंधन में कुछ पैसे मिल जाते हैं, उससे लेकर के पहले आप क्या करें, ब्लूटूथ खरीदें, ठीक। फिलहाल मैं एक बड़े ही निम्न स्तर पे समझा रही हूँ, मत सोचिएगा कि मैम हम लोग को गरीब बोल रही है। भगवान ना करे आप लोग गरीब हो, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ठीक। तो आप क्या करें, एक ब्लूटूथ ले लें, ठीक है। आपको ब्लूटूथ ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, आप खाना बना रहे हैं, गले आप ब्लूटूथ कैसा लीजिएगा, वो ईयरबड्स या तो लीजिएगा, या तो जो बैंड होता है, जो नेक बैंड होता है, जो गले पे लगाते हैं, इस तरीके का जो होता है, ठीक है। गले में फंसा दिया और अपना ये कान में लगा लिया, ठीक है। इस तरीके से अपना कान में लगा करके अपना कोई भी हम काम कर रहे हैं और मेरा वीडियो चल रहा है, ठीक है। क्या है, समय बचाने का तरीका है। अगर आपके पास समय है तो प्रीमियर में आकर के आंसर करें, पढ़े लिखें। लेकिन ये जो 5 बजे वाला मेरा वीडियो आता है, इसमें आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे ऑफलाइन होने के बाद पढ़ सकती हैं। मैं कभी भी आप लोग को कोई दबाव नहीं देती हूँ, ठीक है। तो कान में ब्लूटूथ लगा ले, ईयरबड्स लगा ले, अपने घर का काम करती रहे, अपना पढ़ाई भी करते रहे। और उसके बाद जब आपको लगा हो कि इस वीडियो में कुछ मुझे नोट करने वाली चीजें लगी हो, कि मुझे ये चीजें तो नोट बनाना चाहिए था, तो आप क्या करें, फिर से जाएं, दोबारा उस वीडियो को देखें। ये मत सोचिएगा कि मैम अपना व्यू बढ़ाने के लिए करी, दोबारा देखो। आप उस समय, क्योंकि आप वो स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, केवल उसका आंसर दे रहा सुन रहे हैं, तो आप जा करके दोबारा पढ़ करके, ना हो तो भगा ले बीच बीच में कि कहाँ तक वो चीजें आई थी, ठीक है। मिनट को ध्यान में रख ले, भगा करके चीजें जा करके, नोटबुक उठा करके, कॉपी उठा करके आप चीजों को लिख ले। इस तरीके से तैयारी होती है, ठीक है। आप कहोगे मैं आते आते ही लेक्चर देना शुरू कर दी। तो हमने कहा पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूं कि 24 घंटे में से आप कितना अपने लिए इस पढ़ाई के लिए समय निकाल पाओगे। 24 घंटे में से आप जिस दिन 10 से 12 घंटा अपने पढ़ाई के लिए निकाल लिए, ये जानिएगा कि आप क्या है, सिकंदर है, ठीक है। आप क्या है, सिकंदर है। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगी, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इस 24 घंटे में 10 से 12 घंटा अपने पढ़ाई के लिए निकाल लीजिए। नहीं 10 से 12 घंटा तो मैक्सिमम मिनिमम 8 घंटा तो आपके पास होना ही चाहिए। मैक्सिमम 10 से 12 घंटा, वो आप कैसे निकालती हैं आप जानिए, ठीक है। फिलहाल मैं तैयारी करती थी तो मैं आपको अपना बताई हूँ। आप मानोगे नहीं इस चीज को। मैं सुबह सो के उठती थी, जब टॉयलेट जाती थी फ्रेश होने, मैं अपने ब्लूटूथ चला करके, वीडियो चला करके मैं टेबल पे रख देती थी। वीडियो चलता रहता था और मैं जा करके अपना बाकी कार्य करती थी, ठीक है। जब मुझे ब्रश करना रहता था तो मैं ब्लूटूथ हटा देती थी, फिर आती थी, फिर मुझे खाना बनाना होता था, तब मैं जा करके ऐसे ब्लूटूथ लगाई, ईयरबड्स लगाए, मैं खाना बना। मेरे घर में सब जानते हैं कि ब्लूटूथ लगा कर अपना पढ़ाई करा, किसी से मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें सारा फोकस मेरा क्या होता है, मेरे वीडियो पे होता है, ठीक है। ऐसे आप अपने समय को बचा सकती हैं। हाउसवाइफ के लिए स्पेशली ये था कि आप कहोगे कि मैम मेरे पास इतना काम होता है, इतना वो होता है। हम महिलाओं के पास, हर किसी के पास काम होता है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के पास थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो आप लोग इससे मोटिवेट हो जाओ, केवल ये आपके लिए नहीं है, हर किसी के साथ है ऐसी समस्याएं। चलो बहुत सी बातें हो गई। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग सीडी देख रहे हैं। सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट देख रहे हैं। इसका पहला वीडियो जो ना देखे हो देख ले, मतलब पहला नहीं, इस पेज का पहला वीडियो। ऐसे तो मैं 5-6 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता है, 20-22 मिनट से लेकर आधे घंटे तक होता है।
तो इसका जो पहला जो इस पेज का आधा था मैं अपलोड करा चुकी हूँ, जाकर के आप देख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे विकास की अवस्था है। पहले हम लोग इससे पहले क्या देखते थे, वृद्धि एवं विकास देखे थे, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट देखे थे। अब यहाँ पे विकास की अवस्था है। विकास की कितनी अवस्थाएं, हाँ इसके पहले फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हरलाख ने कितने से कितना बांटा, और यहाँ दिखाई देती हूँ, और कौन थे, रॉस ने, सैले ने, कैलेसनिक ने, इन सब ने कितने से कितने ईयर को बांट दिया। अब फिर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए क्या सलाह है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को आप लोग शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि जो भी जरूरतमंद बच्चे हों उनको ये क्लास मिल सके। ठीक, हरलॉक के अनुसार विकास की प्रमुख दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं? नंबर 1, जन्म से पूर्व की अवस्था, जिन्हें प्री नेटल स्टेज कहते हैं। ऑप्शन बी, जन्म की बाद की अवस्था, जिन्हें पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। विकास की कितने अवस्था? 2 स्टेजेस। किसने बताए? हरलॉक ने बताए। किसने बताए? हरलॉक ने बताए। ठीक, जन्म से पूर्व की अवस्था। अब इस पेज को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक, जन्म से पूर्व की विकास की अवस्था गर्भधान से लेकर बालक के जन्म के समय तक सामान्यतः 10 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर मास, लगभग 280 दिन का होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्या क्या होता है। 270 से 280 दिन होता है, महीने में 9 मंथ होता है, चंद्रमास में 10 चंद्रमास होता है, और वीक में आपके इस बुक में नहीं दिया है, तो वीक में आप जान लो 37 से 40 वीक होता है। ठीक है, इतना क्या होता है, यही से केवल 4 विकल्प, जो 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, 4 पॉइंट, यही 4 पॉइंट केवल आपको याद करना है। फिर इससे क्वेश्चन बाहर बनना ही नहीं है, और जब बनेगा नहीं तो आपको ऐसा होगा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जान गए क्या होगा, 9 मंथ होगा, 280 दिन होगा, 10 चंद्रमास होगा, और 37 से 40 वीक होता है। यह अवस्था बालक के जीवन की अन्य अवस्थाओं की आधारशिला है। यानी यही बच्चे का क्या होता है, आधार होता है। यहीं से बच्चा बनना शुरू होता है। पहले छोटा होगा, फिर ऐसे चूहे जैसा होगा, मेंढक जैसा होगा, जो भी होगा। ठीक है, फिर क्या है, ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा ये तो बता चुके नहीं यहाँ से। ठीक, ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसमें लिंग का निर्माण और बालकों की संख्या तय होती है। ठीक है, जन्म से पूर्व काल की अवस्था को गर्भकाल अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को 3 खंडों में बांटा गया है। किसके अकॉर्डिंग? हरलाख के अकॉर्डिंग। हम लोग को पढ़ना किसके अकॉर्डिंग है? हरलाख के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जन्म के बाद यानी जन्म के पहले, ठीक, इस अवस्था को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी अवस्था है? तो आप कहोगे मैम 3 अवस्था है। तीनों अवस्था का नाम क्या है? नंबर 1, बीजावस्था, जिन्हें पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो भी नाम है आप लोग सब याद रखिएगा। पीरियड ऑफ ओवम है, अथवा डिंबावस्था है, जाइगोट स्टेज है। मैं आप लोगों से यहाँ कहूंगी कि इंग्लिश का शब्द याद करिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत से शब्द मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में केवल एक शब्द आप याद करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पीरियड ऑफ ओवम या जाइगोट स्टेज नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है? भ्रूण काल, जिसे पीरियड ऑफ एम्ब्रायो कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ एम्ब्रायो कहते हैं। थर्ड क्या है? शिशुकाल, जिसे पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। ठीक है, बीजावस्था या डिंबावस्था, ये अवस्था गर्भाधान अथवा निषेचन से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? गर्भाधान अथवा निषेचन से प्रारंभ होती है। यह अवस्था निषेचन से लेकर के 2 सप्ताह के अंत तक चलती है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो बीजावस्था है, यानी जो जाइगोट पीरियड है, पीरियड ऑफ ओवम है, इसका समय कब से कब तक चलता है? तो इसका समय 0 से लेकर के 2 वीक तक होता है। कितना? 0 से लेकर के 2 वीक तक होता है। यह आपको याद करना है, समय भी पूछा जाता है। 2 सप्ताह के अंत तक चलती है। गर्भाधान के समय ही 4 तथ्यों का निर्धारण हो जाता है। किस किस चीज का निर्धारण हो जाता है? पहले नंबर वंशानुक्रम का, यानी हेरिडिटी का। सेकंड नंबर लिंग का, कि बेबी बॉयज होगा या बेबी गर्ल्स होगी। तीसरा नंबर बालक की संख्या पे, यानी बच्चा ट्यून्स है या सिंगल बेबी है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है? परिवार में बालक का क्रम, यानी परिवार में बालक का क्रम क्या है, बड़ा है कि छोटा है, कि तीसरा नंबर का है कि चौथा है कि 5वां है।
जो भी हो, ठीक है। तो गर्भधान के समय ही ये चार तथ्य निर्धारण हो जाते हैं, ठीक। सेकंड नंबर क्या है, भ्रूण काल। सेकंड नंबर क्या है, भ्रूण काल। भ्रूण काल का इंग्लिश क्या था, एम्ब्रियो था ना, क्या था, फीट पीरियड ऑफ एम्ब्रायो, क्या था, पीरियड ऑफ एम्ब्रायो। जन्म से पूर्व की अवस्था की दूसरी उपावस्था भ्रूण काल है। कौन सी, भ्रूण काल है। गर्भधान से पहली वाली स्टेज क्या था, 0 से लेकर के 2 वीक के लास्ट तक था। तो 2 वीक के लास्ट के बाद अब यहाँ से 2 वीक से तो शुरू होगा, तो 2 वीक से लेकर के 10 वीक तक इसका समय होता है। कितना होगा, 2 वीक से लेकर के 10 वीक होता है। तो 7 दहा में 70, यानी कितने मंथ हो गया, आप कहोगे मैम 2 मंथ, या 2 मंथ से 10 दिन ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इस अवस्था को भ्रूण काल कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था के प्रमुख विकास निम्नलिखित है। नंबर 1, भ्रूण सूक्ष्म मानव का स्वरूप ग्रहण करने लगता है। क्या करता है, सूक्ष्म मानव का स्वरूप ग्रहण करने लगता है। नंबर 2, समस्त प्रमुख विकास आरंभ होते हैं, जो कि निम्न क्रम में होते हैं। किस क्रम में विकास होता है, मैं आप लोग को हमेशा ये बताती हूँ, सिर के क्षेत्र का विकास पहले होता है। ये किसमें होगा, आप कहोगे मैम सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट में होता है। फिर धड़ के क्षेत्र का विकास बाद में होता है, ठीक। भ्रूण गर्भ में घूमने लगता है, क्या होता है, घूमने लगता है। नंबर 3 क्या होगा, यानी सी, अपरा आहार नाल शिशु उल्ब झिल्ली का निर्माण हो जाता है, यानी जिसमें शिशु होता है वो झिल्ली बन जाती है, ठीक है, निर्माण हो जाता है, जो शिशु को पोषण प्रदान करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। ये किस सप्ताह में हो रहा है, आप देख रहे हो, 2 वीक से लेकर के 10 वीक के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। फिर क्या है, शिशुकाल है। शिशुकाल को क्या कहा गया था, एक बार आप लोग इंग्लिश वाला शब्द जरूर देख लें फिर से अपने आप को वो करने के लिए। शिशुकाल यानी पीरियड ऑफ फीटस, क्या है, पीरियड ऑफ फीटस। इसमें क्या होता है, गर्भधान के दूसरे माह के बाद 2 माह तक वहां था ना, 2 वीक से लेकर के 10 माह, 10 वीक, तो 10 वीक को हम 2 माह में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 2 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से लेकर के क्या देखेंगे हम लोग, गर्भधान के दूसरे माह के बाद और जन्म की प्रक्रिया जब तक नहीं हो जाती है, यह क्या कहलाती है, शिशुकाल कहलाती है, यानी पीरियड्स ऑफ फीटस कहलाती है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का रूप ग्रहण कर लेता है, यानी बच्चा पूर्ण इंसान के जैसा दिखने लगता है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, जन्म के बाद की अवस्था। अब क्या है, जन्म के बाद की अवस्था, इस बुक में बहुत शार्ट कर दिया है। मैं आप लोगों को, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम निकालूंगी जब एग्जाम करीब आएगा तो मैं सारा काम कर लूंगी जितना आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगी कि किस मंथ में बच्चे का दिल बनता है, किस मंथ में बच्चे का लीवर बन जाता है, किस मंथ में बच्चे सांस लेना प्रारंभ कर देते हैं, मैं ये सब बताऊंगी, ठीक है। बस आप पेशेंस बनाए, मेरे साथ बने रहिए। आप जानते हो मेरे पास भी समय का बहुत पाबंद होता है, बहुत ही पाबंदी होती है, लेकिन फिर भी उसी में से कहीं कहीं से आप लोग का समय चुरा करके मैं वीडियो अपलोड किया करती हूँ, ठीक है। माँ के जन्म के बाद की अवस्था क्या होगी, माँ के शरीर से बाहर या प्रसव के बाद की अवस्था को जन्म बाद की अवस्था कहते हैं, ठीक है, जन्म बाद की अवस्था कहते हैं। जन्म के बाद की अवस्था को निम्न उप अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1, नवजात काल, जो जन्म से 2 सप्ताह तक होता है। शैशव काल 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। बाल्यकाल 2 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। यौवनोत्सुक काल 6 वर्ष से लेकर के 52 वर्ष होता है। यौवनोत्सुक मतलब कि वो यौवन के लिए उत्सुक हो, ठीक है। किशोरावस्था 13 से लेकर के 21 ईयर तक होता है। 6 नंबर पे प्रौढ़ावस्था 21 से लेकर के 40 होता है, हम लोग सब लोग प्रौढ़ावस्था में चल रहे हैं। मध्यावस्था 41 से लेकर के 60 ईयर होता है। 8 क्या है, वृद्धावस्था 60 के बाद की अवस्था को कहते हैं, ठीक है। नवजात काल, नवजात काल क्या है, जन्म के तुरंत बाद से आरंभ या अवस्था विकास चक्र के क्रम की सबसे छोटी अवस्था होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि नवजात काल क्या होता है, तो जन्म के तुरंत बाद से यह शुरू होती है और यह अवस्था विकास के चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है, ठीक। जन्म से आरंभ होकर 2 सप्ताह तक यह अवस्था चलती है। कौन सी अवस्था, ऊपर कौन सी अवस्था था, नवजात काल। कब तक होता है, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक, और ये अवस्था क्या होती है,
सबसे स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, हरलॉक के अनुसार नवजात काल जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, उसके बाद शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। इसीलिए शैशवावस्था का एज क्या होता है, उम्र 2 वीक से कितना, 2 वीक से लेकर के कहां तक होता है, 2 ईयर तक होता है अकॉर्डिंग टू हरला। ठीक है, कुप्पू स्वामी के अनुसार नवजात काल जन्म से 3 वर्ष तक होती है। रियर केस में ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, नहीं तो हर लाख का आपको, लेकिन मैं ये कहूंगी हर लाख का आपको रटना ही रटना है। ठीक है, अब जैसे ये स्टेटमेंट पूछ दिया कि कुप्पू के अनुसार, तो आप कहोगे मैं कुप्पू लिखने में 3 अक्षर लगा है, स्वामी भी लिखने में 3 लगा है, तो यहाँ हम 3 वर्ष लगा देंगे। ऐसे कुछ इनका कोरिलेट कर ले। ठीक है, कि कुप्पू स्वामी के अनुसार अगर पूछे कि नवजात काल का जन्म काल क्या हो, जन्म से क्या होता है, तो आप कहोगे मैम 3 वर्ष होता है, क्योंकि इन्होंने 3 लिया है, यहाँ भी 3 लिया है, हम इसीलिए 3 लगा दे रहे हैं। कुछ भी ऐसे याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो नवजात काल के लिए क्या क्या चीजें कही गई हैं। नवजात अवस्था जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 10% क्या होता है, वेट कम हो जाता है। ठीक है, प्रश्न बनता है, हो सकता है यहाँ दिया पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को मैं बताई हूँ कि जन्म का बच्चा 6 महीने में जन्म के भार का कितने गुना हो जाता है, तो 6 मंथ में 1 गुना होता है, 2 गुना होता है, और 1 ईयर में कितने गुना हो जाता है, तो 1 ईयर में 3 गुना बच्चा अपने वजन का हो जाता है। यानी अगर 2 किलो का बच्चा होगा तो 2 तिहाई 6, यानी क्या हो जाएगा, 6 की 3 गुना ना, 2 तिहाई 6, हाँ तो क्या हो जाएगा, 6 गुना का 6 गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा, 3 गुना 6 kg होगा ना जी, 2 गुणे 3 करने पे कितना हो रहा है, 2 गुणे 3, तो 3 गुना 2 तिहाई 6, सही तो है, तो कितने केजी का हो जाएगा, 6 kg का। ठीक है, मैथ मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत बताती तो सही, लेकिन अंदर से हिचकिचाहट ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत बता दी, गलत बता दी। शिशु अवस्था में अधिकांश भार वसा में वृद्धि से बढ़ता है। नवजात को हीमोलाइटिक रोग, जिसे RH असंगतता यानी RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण होता है। ठीक है, जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे की विकास अवधि को शैशवावस्था यानी बेबीहुड कहते हैं। बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहते हैं, शैशवावस्था को बेबीहुड कहते हैं। ठीक है, नवजात शिशु के कपड़े के लिए रैगलन बाजू सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब आप कहोगे मैम रैगलन बाजू क्या होता है, मैं बना दे रही हूँ। इस तरीके का ऐसे कपड़ा होता है, क्या होता है, इस तरीके का ऐसे कपड़ा मान लो हम बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे डोरी लगी होती है, किधर से ऐसे बांध दिया जाता है। यानी क्या होता है, ये शोल्डर कटा होता है। ठीक है, इस पे नहीं होता है, यहाँ केवल डोरी होती है। जिनके छोटा बेबी होगा वो देखे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रैगलन बाजू कहते हैं। क्या कहेंगे, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, रैगलन बाजू शायद ऐसे होता है क्या, इस तरीके का कुछ होता है ऐसे, इस तरीके का ऐसे कुछ शोल्डर बना होता है, हाथ वाला चीजें ऐसे ऐसे कुछ होता है रैगलन बाजू। ठीक है, यानी इस तरीके से कुछ होता है रैगलन बाजू। आप लोग देख लीजिएगा रैगलन बाजू क्या है, मैं सही से बना नहीं पा रही हूँ। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैं आप लोग को हमेशा बताती रहती हूँ। विकासात्मक कार्य हैविंग हर्स्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया। सूंघना नवजात शिशु में सबसे कम विकसित होता है। यानी छोटे बच्चे में क्या चीज विकसित नहीं होता है, तो आप कहोगे नवजात शिशु में सूंघने वाली चीजें एब्सेंट होती है, और बच्चा 2 से 3 मंथ तक उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि उसके अंदर लैक्राइमल जो ग्लैंड होती है जिसमें से अश्रु निकलता है, वो क्या है, अश्रु ग्रंथियां उसके में अभी उतनी एक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद करना नहीं होता। छोटा बच्चा रो रहा, आंसू नहीं निकल, तो मम्मी जो होती है सब लोग खिलाते क्या करते, नौटंकी कर रहा है, देखो आंखों से आंसू नहीं निकले, नौटंकी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रो रहा होता है। ठीक है, उसके आंसू नहीं है तो निकालेगा कहाँ से। ठीक, नवजात शिशु में सबसे कम विकसित होता है। जैसे नवजात शिशु बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे नवजात शिशु में सूंघने की शक्ति बढ़ती जाती है। ठीक, वृद्धि जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि की दर गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक तीव्र रहती है। बच्चों के दांत 6 महीने पर, वहां जा रहे थे कहने, ठीक, 6 महीने पर निकलना प्रारंभ करते हैं। बच्चे के मंथ की प्रक्रिया जानते हैं आप लोग, पेट से शुरू हो जाती है। जब बच्चा पेट में होता है ना, वहीं से उसके दांत निकलना शुरू होते हैं, लेकिन प्रोसेस चलता है। जब 6 माह का होता है तो सामने दांत उसका दिख जाता है। कौन सा दांत दिखता है, मध्य कृंतक दिखता है। क्या दिखता है, मध्य कृंतक दिखता है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, मैं बता दूं, इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर एंड मोलर। आप कहोगे मैम इंसीजर यानी कृंतक, कैनाइन यानी रदनक, प्रीमोलर यानी अग्र चौवर्णक, और मोलर यानी चौवर्णक। ये क्या है? टाइप ऑफ टीथ। क्या है? टाइप ऑफ टीथ है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और स्थायी दांत जबना कब से शुरू हो जाता है? तो 6 वर्ष। ठीक है, ये चीजें भी आपको साइड साइड में लेते चलना है। 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की अवस्था या खेलने की अवस्था भी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष का होता है। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है इसको क्या कहेंगे? उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। एक को क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, और एक को लेट चाइल्डहुड। ठीक है, इस तरीके से भी आप इंग्लिश के शब्दों को भी धीरे धीरे देखते चलें। हम लोग भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन इतना हम लोग इंग्लिश जानते हैं कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ठीक है, आपको भी केवल उतना ही इंग्लिश जानना है जितने से आपके क्वेश्चन ना गलत हो। तो इंग्लिश इतना जानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप साइड साइड में इंग्लिश वाले शब्द भी देखते रहें। इधर देख लो क्या है? बालक मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है। आजकल तो सब कहते कहते ना, आजकल बच्चे नहीं पैदा होते, आजकल बाप पैदा होते हैं। ठीक, क्योंकि बच्चे मोबाइल वगैरह देख के बहुत तेज हो जा रहे हैं, तो आजकल अक्सर ये शब्द सुनने को मिलता है। अरे भाई, बच्चे ने आजकल बाप पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया तो क्या गलत कह दिया? वुडवर्थ तो बहुत पहले ही कह दिए थे। क्या कह दिए? कि बालक मनुष्य का पिता होता है। ठीक है, बालक का मन एक खाली स्लेट यानी टेबुला रासा है या टेबुला सा है। यह विचार किसका है? यह कहोगे मैम जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक का है। ये आप लोग को ट्रिक दे दूंगा याद करने के लिए। ट्रिक 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 ट्रिक, जॉन लॉक। जॉन लॉक, चलो नहीं समझ में आ रहा, कभी याद आएगा बता दूंगी। ऐसे ट्रिक बनता है ना, तुरंत जैसे निकल जाता है। मैं बना के नहीं रखी रहती, तुरंत निकल जाता है। ठीक, उत्तर बाल्यावस्था में विकास की दर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक तीव्र होती है। देखिए कितना मिनट हो गया? 21 मिनट हो गया। चलिए देखते हैं, अगर करा दे तो एक पेज और करा दें। शैशवावस्था, किशोरावस्था, नवजात काल को 2 नहीं, चलिए ठीक है। यहां से मैं क्या करती हूँ, वीडियो को खत्म कर देती हूँ। आप लोग क्या करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये मैं पार्ट लेकर के आऊंगी। ठीक है, कंटिन्यू जो लोग बने रहेंगे, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं। तो जो लोग कंटिन्यू बने रहेंगे वही लोग ये जान पाएंगे, नहीं तो बीच बीच से कूद कूद कर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही हमेशा क्लास में बने रहें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।